अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 8 ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम। इससे पहले हमने यूनिट 7 में नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम को कवर कर लिया है, जो कि पार्ट है ब्लॉक 2 MLII 101 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करेंगे। ये यूनिट एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसमें से कुछ एक या दो जो टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूनेस्को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड प्रोग्राम हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और एक INIS एक इम्पॉर्टेंट है। फिर भी इसको थोड़ा मतलब ब्रीफ में देखते हैं, कवर करते हैं, कोशिश करेंगे एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि इसको पढ़ने के बाद हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसके रोल जो प्रोवाइड करते हैं, फिर लिस्ट एंड एलेबोरेट वेरियस गोल्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं उसके लिस्ट हम बना पाएंगे, मतलब उनके एलेबोरेट कर पाएंगे उनके बारे में। फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके एक्टिविटी प्रोग्राम जो मतलब वो कंडक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन जो प्रमोशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, इसमें। तो सीधे चलते हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। अब इसको समझ लेंगे तो आपको नीचे वाला जो चीज़ है वो समझने में आसानी होगी। A large number of international organizations are emerged in the development of library information services. These also includes global information service system devoted to collection, processing and dissemination of information in various country। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो गए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, और इन्होंने इसमें इंक्लूड होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि कलेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में कार्य करता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड location, collection, storage and processing of information has opened up the possibility of creating machine readable database। मतलब कि कंप्यूटर के कारण कलेक्शन, डेवलपमेंट, ये सब में मतलब बहुत ही हेल्प मिला, और मशीन रीडेबल डेटाबेस का क्रिएशन भी हो गया, मतलब पॉसिबल हो गया। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसकी वजह से इंटरनेशनल ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है, ये सिस्टम जो है डेवलप हो गया। जैसे कि पहले के ज़माने में अगर आपको कोई सूचना प्रोवाइड करना होता था तो आप एक जगह से दूसरी जगह बाय पोस्ट, और बहुत टाइम लग जाता था पहुंचाने में, बट अब ड्यू टू कंप्यूटर, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन हो गया है, तो विद द फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो आपका इन्फॉर्मेशन है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाता है। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। These new development has been harnessed further by the very concept of decentralized input of information from the member country for the participating information। मतलब वही है कि इनपुट एंड आउटपुट जो है इन्फॉर्मेशन का, ये यहाँ पे आदान प्रदान जो है वो शुरू हो गया। द इनपुट फ्रॉम ऑल मेंबर ऑफ द कंट्री हैज़ ऑल्सो पास इन onto the centralized agency which process the information and eventually distribute usable input in machine readable form or in printed and back to the member state for use by the end user। मतलब कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना इनपुट देना है, जो भी इनपुट उन्होंने दिया उसको प्रोसेस करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फिर जितनी भी चीज़ें हैं उसको डाल देता है, और इवेंचुअली जो उसमें जो यूज़र है एट द एंड ऑफ द डे वो उसको यूज़ करता है जो उसको ज़रूरत होती है। द अप्रोचेस कॉमन्स विद INIS and has found to be working well with majority of the global information। तो इसमें कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये कुछ है जिसको हम इसमें थोड़े ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे INIS, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ लेते हैं। द एक्रोनिम INIS जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर
इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जो है ये स्पॉन्सर्ड किया गया था, जो कि वियना में स्टार्ट हुआ था इन 1970 में। इट इज़ द कोऑपरेटिव डिसेंट्रलाइज कंप्यूटराइज ऑब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम है, जो कि प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड कवरेज ऑफ लिटरेचर ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का। जो INIS है एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि ओपन अप बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इन कलेक्शन विद 132 मेंबर, जिसमें 114 मेंबर जो है स्टेट एंड 19 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कवर करते हैं। अब इसके स्कोप की बात करें, सब्जेक्ट स्कोप की बात करें, तो INIS सब्जेक्ट कवर हैज़ बीन डेवलप कीपिंग इन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटरनेशनल यूज़र। सारे जो इंटरनेशनल यूज़र है इनकी जो नीड है इनको मतलब माइंड में रखते हुए डेवलपमेंट जो है ये शुरू हुआ। यूज़र कम्युनिटी for whom the interest of the activity of international atomic energy are relevant, especially with regard to the peaceful application of nuclear science and technology। मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे उनका गोल क्या है कि जितनी भी न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उनको पीसफुली यूज़ किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ना कि एक दूसरे को हार्मनी करने में। द चीफ ऑब्जेक्टिव एरिया आर न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया इसकी मतलब चीफ ऑब्जेक्टिव है। रिएक्टर सेफ्टी, रिएक्टर की सेफ्टी, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन हो गया, मतलब जितनी भी न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं इनसे ये डील करना। फिर लिटरेचर कवर जो है इसको आप एक बार देख लेना, इनपुट प्रोसेसिंग है इसमें, ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर INIS डेटाबेस जो है अब इसमें देखते हैं। द INIS डेटाबेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर वर्ल्ड वाइड पब्लिशिंग साइंटिफिक लिटरेचर ऑन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि जितनी भी न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसका पीसफुल यूज़ हो, ना कि एक दूसरे कंट्री को हरास करने के लिए। INIS नॉन कन्वेंशनल लिटरेचर, इसमें ये सारे लिटरेचर यही है, मतलब कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर जो वॉर है मतलब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कितने सारे कंट्री में जो न्यूक्लियर जो वॉर हेड जो बन रहे हैं ये सब मतलब एक दूसरे को हार्नेस करने के लिए बन रहे हैं, और इनका जो मेन कार्य ही होता है कि उनको मतलब पीसफुल यूज़ के लिए मतलब उसको प्रमोट करें। फिर है अलर्ट सर्विसेज की बात करें तो बेस्ड ऑन द INIS प्रोडक्ट अलर्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ STI services in the user requiring current information in the field of nuclear science and technology। मतलब जितने भी यूज़र हैं उनको न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मतलब करंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना। द सर्विसेज आर मोस्टली अवेलेबल थ्रू द नेशनल INSI जो यहाँ पे इनकी ऑफिस है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर providing the document delivery services, INIS have made arrangement with several INIS national center which make available full text। तो कितने सारे इनके यहाँ पे मतलब लिंक है जिसके द्वारा ये फुल टेक्स्ट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है नेशनल सेंटर के द्वारा। उसके अलावा सर्विसेज इन इंडिया, अब इसकी बात करें तो देखिए For very beginning India have been actively associated with INIS। स्टार्टिंग में इंडिया जो था इससे एसोसिएटेड था। इन इंडिया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिवीज़न ऑफ BARC इज़ द नेशनल सेंटर फॉर INSIS। इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द सेंटर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सेंटर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है ऑन सब्जेक्ट एंड देन सेंड इट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे सेंड करता है एंड पोजेस द आउटपुट एंड यूज़र, और फिर ये यूज़र तक चला जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे है AGRIS, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके मतलब एक्रोनिम आप जान ले क्या है। देखिए यहाँ पे AGRIS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह जो स्टार्ट हुआ था 1974 में, जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन of the United Nation AGRIS become fully operational in 1975। ये 1975 में fully operational हो गया था with the first issue of AGRIN DEX was and was modeled in INIS pattern। ये INIS pattern में मॉडल किया गया था। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। सीधे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यहाँ पे। इनको आप पढ़ लेना, आप मतलब आपको हालांकि नहीं भी पढ़ेंगे आप तो इसको कोई खास वो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्फोट्रे। INFOTERRA इज़ एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो कि ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का एक मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इस्टेब्लिश हुआ था फैसिलिटेट करने के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक्सचेंज के, मतलब जितनी भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का एक्सचेंज होता है उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था। द प्रोग्राम इज़ फंक्शनली सक्सेसफुल बिकॉज, ये प्रोग्राम जो था फंक्शनली सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि एफिशिएंट सिस्टम जो था ऑपरेट किया गया था थ्रू नेशनल जो फोकल पॉइंट है इसके द्वारा। इसमें जो मेंबर्स हैं वो 178 मेंबर है इन द वेरियस मेंबर स्टेट इन UN। जो INFOTERRA जो है ये नेशनल फोकल पॉइंट है इन ईच मेंबर स्टेट इन इज़ मोस्टली अ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसके बारे में मतलब सारी चीज़ें बता रहा है। अब इसमें देखें द यूज़र seeking information on the area related to environment can conduct the INFORTERRA network through the following। इसके थ्रू ये कर सकता है, जैसे UNEP वर्ल्ड वाइड वेब हो गया या फिर इसका जो लिस्ट सर्वर हो गया, तो इसके द्वारा। अब इसके कुछ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यूनेस्को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रोग्राम। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।